गुरुग्राम के सुखराली तालाब का कायाकल्प करने के लिए फिनलैंड की जो पार्लियामेंट है उसके लोग यहाँ पहुँचे थे। मैं तस्वीरें आपको दिखा दूँ। इस बस के अंदर आज जो फिनलैंड से पूरा मंत्रिमंडल आया था और मंत्रिमंडल ने आकर के यहाँ पर विजिट की और तालाब की जो कंडीशन थी उसको जानने की कोशिश की है। हमारे कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, तालाब को लेकर के, कायाकल्प को लेकर काम किया गया था, मगर ऐसे में अब किस तरीके से भविष्य के अंदर गुड़गांव के तालाबों को लेकर काम की बात करें या फिर प्रदेश के पूरे हरियाणा की बात करें? हरियाणा भारतवर्ष की पहली स्टेट है जिसमें पॉन्ड और वेस्ट वाटर को मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी का निर्माण किया गया है। उसने सबसे पहला काम किया गया है पॉन्ड्स को चिन्हित करना, जिसमें 19,500 टोटल हमारे पास पॉन्ड है और उनको सभी को एक बजट एलोकेट किया गया है कि सभी को क्लीन किया जाएगा डिफरेंट स्टेजेस में। तो उसमें अलग अलग तकनीक का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। ये वाली तकनीक पहली दफ़े यूज़ की जा रही है, बाकी पॉन्ड्स में दूसरी तकनीक यूज़ की जाएगी। तो हमने सारे के सारे पॉन्ड क्लीन करने हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा कि एक सॉल्यूशन सब जगह काम आएगा। ये वाली तकनीक कुछ जगह काम करेगी, कुछ जगह दूसरे वाली तकनीक काम करेगी। तो हम सब उसमें प्रयासरत हैं कि किसी तरह इन पॉन्ड्स को फटाफट हम क्लीन करें। और बताया ये भी जा रहा है कि ऑक्सीजन को खींच करके पानी के अंदर बबल बनाकर मोल्स डालकर उसको जीवित किया जा रहा है, पानी को भी। बिल्कुल, इनकी तकनीक है। ये जो फिनलैंड की तकनीक है, ये इनकी अपनी डेवलप की हुई तकनीक है। ये उसकी टेक्निकल डिटेल तो हमें नहीं देते, पर उसका प्रिंसिपल यही है बेसिकली कि उसमें ऑक्सीजन रिच एयर को बड़े हाई प्रेशर पे पानी के मॉलिक्यूल के साथ जोड़ देते हैं, जिससे पानी में शुद्धता आती है। तो ये वाला पॉन्ड जिसमें बहुत ज़्यादा गंदी थी स्मेल, तो वो अब आज बिल्कुल क्लीन था, कोई स्मेल नहीं आ रही थी हमें। तो ऐसे ही ये जहाँ पे भी संभव होगा। क्या योगदान रहेगा सर इस पूरे काम के अंदर? मैं अभी पानी के उसको देख रहा हूँ। मैं इंजीनियर चीफ हूँ इरिगेशन डिपार्टमेंट में, प्लस मैं अथॉरिटी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। तो जो भी तकनीक अलग अलग संभव हैं वो हम शोकेस करेंगे और उसमें फिर उनको जो ड्यू प्रोसेस हमारी होता है उसमें उनको सेलेक्ट करके लागू किया जाए। हरियाणा सरकार का अमृत सरोवर करके एक प्रोजेक्ट चल रहा है ऑलरेडी, मगर ऐसे में सरोवर को तो सौंदर्यीकरण हो गया, मगर सरोवर में इकट्ठा होने वाला जो पानी है उसको लेकर के पहली बार लगता है कि काम किया जाए। बिल्कुल 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 कि उसके पानी की शुद्धता पे भी अमृत सरोवर में भी हम इसको यूज़ करेंगे। ये तकनीक या ऐसी और सारी भी तकनीकें हैं, जहाँ जो संभव होगा वो हम यूज़ करेंगे। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अधिकारी जिन्होंने बताया कि जो तकनीक है, इस तकनीक को इस्तेमाल अलग अलग तालाब पर अलग अलग कंडीशन में किया जाएगा। जहाँ पानी की आवश्यकता होगी शुद्ध करने की, उस पानी को शुद्ध किया जाएगा। जहाँ पर पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना होगा उसको बढ़ाया जाएगा। और ऐसे में तमाम जो तैयारियाँ हैं अब तालाबों के सौंदर्यीकरण के साथ साथ तालाबों को शुद्ध करने की भी गुरुग्राम में शुरू कर दी गई है। और सबसे बड़ी गर्व की बात गुरुग्राम के लिए ये रही कि फिनलैंड की पूरी जो पार्लियामेंट थी, जो पार्लियामेंट के जो लोग थे, उनके एम्बेसडर और उनके जो एमपीज़ थे और एमपीज़ के साथ जो और अन्य अधिकारी थे वो यहाँ आए थे। हमने बस भी आपको दिखाई और उन्होंने आकर के यहाँ विजिट किया है और लोगों से भी बातचीत की, जहाँ पर सुखराली के ही रहने वाले बुजुर्गों ने बताया कि इस तालाब का सौंदर्यीकरण के साथ साथ शुद्धिकरण होने के बाद कहीं ना कहीं बुजुर्गों की जो उम्र है वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तक यहाँ पर आने वाली स्मेल की वजह से बुजुर्गों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। मगर जैसे ही पानी को अब शुद्ध किया गया है तो यहाँ से जो बदबू है वो आनी बंद हो गई है और बुजुर्ग जो है सुबह यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, जिससे कि उनके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज़।